हेलो माय डियर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसी ट्रिगोनोमेट्री की बढ़ती हुई सीरीज़ में हम लोग जो एक नए अंदाज में इस ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ रहे हैं, इसी की सीरीज़ में हम लोग आज जो है ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं सारे फार्मूलों और आइडेंटिटीज़ का हम जो है एक विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अगर छोटी छोटी चीज़ें यानी कि कैसे फार्मूले क्या हो, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हैं वो पहुँचा सकते हैं, उन चीज़ों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का मैंने जैसे टॉपिक बताया आप लोगों को, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले एंड एंटिटीज, फॉर्मूले प्लस आइडेंटिटीज़ पे बात हम करने वाले हैं। आइडेंटिटीज़ पे बात हम करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छे वे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का जो भी बेसिक्स वाला पार्ट था वो हमने इस फर्स्ट सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेकंड वाले पार्ट्स में हम लोग इसके फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हमें पता था कि यानी कि कुछ कुछ रेशियोज थे, जैसे हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कल बताया था उसी टाइम पे कि क्या कहा था कि जो भी नंबर यानी कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके रेसिप्रोकल है ना, उसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था ये भी 1 था। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 था। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अच्छा, यहाँ से हम लोग कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा चाहिए तो वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा के, है ना। इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से ही हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के। और यहीं से अगर हम कहें कि सेक थीटा की वैल्यू बता दीजिए तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, है ना। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें टेन थीटा इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वो कुछ और नहीं, जो हमारे साइन और कोसाइन का जो डिवीज़न है वही फॉर्मेशन दिखाता है। तो मैं कह सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा अच्छा, ये कॉस अभी हमने पढ़ा कि 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। और ये जो हमारे पास साइन वाला पार्ट है ना, ये ध्यान देख रहे हो कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और यह साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो जैसे तुम साइन थीटा को लिखोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो देखिए हम लोगों ने टेन थीटा के टर्म में ये भी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, हमें मालूम है कॉट थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अभी तुम लेख ही चुके हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, हाँ या ना। तो कुछ बातें हमने यहाँ से कर ली, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। सभी को ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई, ठीक है ना। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ये हमारे पास रहा। और इन ए बी सी वाले पार्ट्स में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये मेरे पास थीटा है, अगर मैंने इस सी को थीटा मान लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं इसी वाले पार्ट्स में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर कभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस है, वहन जब ए प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री, मैंने ऐसे कह दिया ए प्लस सी इजक्वल टू 90 डिग्री,
यानी कि उस 90 डिग्री वाले पार्ट्स को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे एंगल बी, इस वाले रेक्टेंगल वो ट्रायंगल में देखोगे तो आपके पास राइट एंगल जो है वो एंगल बी पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें उस वाले एंगल को छोड़ना है। तो जो दोनों बचे हुए हैं यानी कि 90 डिग्री वो चीज़ देख रही है, ठीक ना। तो मैं कहूँगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास साइन ए जो होगा वो बराबर होगा कॉस सी के, साइन ए जो होगा वो बराबर होगा कॉस सी के, और इसी के साथ हमारे पास कॉस ए जो होगा वो बराबर होगा साइन सी के। सर कैसे कह सकते हैं आप, तो हम तुम्हें बता देंगे। साइन ए पे जब हमने थीटा माना है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी। और कॉस सी, जब तुमने सी पे थीटा माना तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए भी परपेंडिकुलर हो गया, और जो बी सी होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये जो बी सी वाला पार्ट होगा ये हमारे पास हो जाएगा क्या, बेस। तो यानी कि ये भी हमारे पास यही चीज़ निकल के आएगी। सेम यहाँ पे हम काम करते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ ए पे देखूँ, जब मैं ए पे देखूँगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये और बेस वो वाला होगा, तो ए बी अपॉन ए सी। और सेम काम इसी साइन सी के साथ भी करेगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होंगे। क्या कहा मैंने, ये चीज़ समझ रहे हो। तो सर ये हमारे पास ऐसे तो टेन और कॉट में भी बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि टेन ए जो होगा वो बराबर होगा कॉट सी के, और जो कॉट ए होगा वो बराबर होगा टेन सी के, ठीक ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कॉसेक ए होगा वो बराबर होगा सेक ए के, और जो सेक ए होगा वो सेक सी के, ठीक है ना। और जो सेक ए होगा वो बराबर होगा कॉसेक सी के, ठीक है ना। ये चीज़ हमने क्या, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये देखो इसी वाले पार्ट में देखना, इसी वाले पार्ट्स में अगर मैं देखूँ कॉट ए बराबर टेन सी है, तो अब टेन बराबर क्या होता है, सी पे थीटा माना है, सी पे थीटा माना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। और इस वाले पार्ट्स में आ जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन, है ना, बी सी अपॉन ए बी। अब कॉसेक ए की बात कर लूँ मैं, अगर कॉसेक ए देखोगे तो ये ए सी अपॉन बी सी हो गया, है ना। और सेक ए की बात करोगे तो क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए मैं इसको भी ऐसे कर दूंगा ए सी अपॉन, समझे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूँ तो सी की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस ए। मैं अगर यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूँ तो 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, ए की वैल्यू यहाँ से देखता हूँ मैं, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए की वैल्यू अगर इस सी को हम थीटा मान लें, इस सी को हमने थीटा मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है, थीटा लेट कर लिया, तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो। तो मैं जहाँ जहाँ ये है, ये ए वाला पार्ट है, इसको मैं 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सी वाले पार्ट्स में भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस ए हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि ध्यान देना, अगर कभी भी, ठीक है ना, अगर कभी भी वैन ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 है, वैन ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 है, तो इस वाले केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पार्ट आएगा ना, सुनना, इस वाले केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इस वाले पार्ट्स में कि ये जो 90 माइनस थीटा वाला पार्ट बनेगा, जो 90 माइनस थीटा वाला पार्ट बनेगा, उन चीज़ों को समझो। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो साइन ए होगा, ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हो। या हम ऐसे कह सकते हैं साइन ए, ठीक है ना, कॉस सी, या मैं ऐसे बिल्कुल एक रिजल्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे थीटा, ये यहाँ पे ध्यान देना कि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी ये आपस में एक दूसरे के चेंज में हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे आ जाओगे इसी में, अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा कॉस थीटा के। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 10 में आ जाओ,
टेन थीटा जो होगा वो कॉट 90 माइनस थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो टेन थीटा होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो कॉट थीटा होगा वो टेन 90 माइनस थीटा होगा, और टेन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉट थीटा होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ये एंगल यानी कि साइन के साथ वाला और कॉस के साथ वाला ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा, नाइन्टी माइनस थीटा, ठीक है। और सेक 90 सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी बन सकते हैं, और टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वो रेसिप्रोकल तो होते ही होते हैं, समझे। यानी कि यहाँ पे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बताई, क्या बताया कि टेन और कॉट आपस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपस में हमेशा रेसिप्रोकल तो होते ही हैं, लेकिन ये टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी बन जाते हैं। कब? जब यहाँ पे टेन के साथ और कॉट के साथ जो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री बन रहा हो, है ना। हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे साइन ए कॉस सी में चेंज हो जाएगा, कॉस सी साइन ए में चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे भी जो ये इधर मैंने पूरा तुम्हें दिखाया था चार्ट बना के, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ थोड़ी देर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ थोड़ी देर। तो मैंने अभी पढ़ा है कि साइन ए बराबर होता है कॉस सी। देखो साइन ए बराबर होता है कॉस सी, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से हमने रिजल्ट पढ़े, जो इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है, ये डायरेक्ट इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन ए बराबर जो कॉस सी है, मैं ऐसे करके ये चीज़ लिख सकता हूँ। मैंने एक चीज़ तुमसे पूछी, क्या मैं साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी लिख सकता हूँ? तो तुमने कहा सर साइन ए बराबर कॉस सी तो लिख सकते हैं आप, लेकिन ये आपने कॉस माइनस बी कर दिया, ये किस लिए किया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे बी है एंगल और बी है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तो सर फिर आपने क्यों लिखा? तो इससे एनडीए ने कई बार रिजल्ट हमने से पूछे हैं कि साइन ए माइनस कॉस बी इजक्वल टू कॉस सी वेयर बी इज़ अ राइट एंगल। तो बताइए कि यहाँ पे हमारे पास ये कौन मतलब राइट एंगल है ना, ये अगर उसने कह दिया तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो इस वाले कंडीशन में हमसे पूछता है कि बताओ वो कौन सा हमारे पास जो है वो ट्रायंगल बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ जो हमने उस दिन पाइथागोरस थ्योरम आपको करवाई थी, और उस पाइथागोरस थ्योरम में मैंने उसको तोड़ के और हमने बताया था कि एक पार्ट की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। मैंने लिखवाए थे 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, सुनना 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, समझ रहे हो, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये कहाँ से आई थी वो भी मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला था। फिर इसमें पूरी इक्वेशन में तुम साइन स्क्वायर से डिवाइड दे दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला, और जब तुम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सुनना, मैंने यहाँ पे देखा कि साइन ए जो है वो बराबर है कॉस सी के, साइन ए जो है वो बराबर है कॉस सी के, और कॉस ए जो है वो बराबर है साइन सी के। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 हो जाएगा? बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से बता दीजिए, ये 1 हो जाएगा हाँ या ना? देखो कैसे सर, साइन स्क्वायर तो ठीक है, इस साइन स्क्वायर सी की जगह पे आप साइन सी की जगह पे आप कॉस को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और जैसे ही ये कॉस स्क्वायर हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सर कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी ये बराबर हो जाएगा ये भी 1 के। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को आप ऐसे ही रख लो, इस कॉस सी को तोड़ लो, इस कॉस सी को आप साइन स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, और जैसे ही साइन स्क्वायर बना तो हमारे पास क्या दे देगा? 1 दे देगा। यहाँ तक की तो बात ठीक थी। अब एनडीए ने क्या किया, इसको ऐसे दिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सुनना कैसे दिया, प्लस साइन स्क्वायर सी
इज इक्वल टू अपॉन, मैं आपको देता हूँ ऐसे कर, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर, ये हमसे पूछा गया, ये हमसे पूछा गया और उसने कहा कि बताओ इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगी, इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगी। तो मैंने देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी तो 1 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया 2 अपॉन। अब मैंने देखा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर 1 बना देंगे। लेकिन हमें मालूम है कि अभी मैंने यहाँ पे माइनस कॉस भी किया था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी, तो इसको भी 0 ही है, तो यानी कि यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2/1, ठीक है ना। अगर कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू 2 दे दे, 2 दे दे, है ना। देखो इसका अगर 1 का डिवाइड दोगे तो ये 2 ही तो हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। अगर ये 2 दे देगा इसको पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूँ वैल्यूज़ के लिए, है ना। तो इसी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेबल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसी में हम लोग एंगल टेबल भी डिस्कस कर ले रहे हैं, तो इसी में हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। टेबल भी इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई, हाँ जी ना, ठीक है, ओके। तो ये हमने कुछ बातें बताई तुम्हें कि ये कुछ रिलेशन था इनका, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ, ठीक है ना। अच्छा चलिए, एंगल टेबल में जो ज़रूरत पड़ी थी हमें उस तरह लिख लेते हैं, फिर इस टेबल को हम लोग जो है अगली क्लास जो क्वाड्रेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास आता है उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने इधर किया थीटा और इधर साइड लिख दिया मैंने एंगल, एंगल हो जाएगा, इधर लिख दिया मैंने रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस टेबल को। तो मैंने इधर साइड जितने भी एंगल्स लिए हैं वो थीटा में लिए हैं, ठीक है ना। और ये थीटा जो है वो डिग्री में है। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहें, बताया था, तो ये 0 डिग्री तो चेंज नहीं होता है, ये हो जाता है हमारे पास π/6, ये हमारे पास हो जाता है π/4, ये हमारे पास होता है π/3, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है π/2, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे बात करेंगे तो ये हमारे पास साइन 0 हो जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा। अब सुनो, इसके लिए बनाने की भी एक ट्रिक होती है। क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर सभी को 4 से डिवाइड दे देंगे, फिर सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यही वैल्यू निकल के आती है। अब जैसे तुम पीछे से लिख दोगे इसे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अभी मैंने बताया कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो, जो कॉस
जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी कि नहीं, क्योंकि 0 + 90 90 बनेगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे देगी, 0 देगा, बिल्कुल देगा। अब हमें मालूम अगर हमें इसकी यहाँ पे लिखना है हमें 90 की वाली वैट है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें मालूम है जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की होगी, क्योंकि 60 और 30 90 बन रहा है, तो कॉस 60 की वैल्यू यानी कि इधर साइड जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, यानी कि √3/2। अब 45 के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, तो ये सेम रहेगी 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ से इधर क्या 60 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अब तुमने पढ़ा था कि टेन थीटा जो टेन थीटा था वो क्या था, वो बराबर था सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड दे दूँ तो 1 से 0 में डिवाइड दोगे 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। यहाँ पे पूरा ही नंबर एक जैसा है तो कट के बना जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा बचेगा √3/1, अपॉन में 1 लिखते नहीं, और 0 से जब डिवाइड देते हैं तो हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं इन्फिनिटी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो तब भी वही वैल्यू आ जाएगी कॉट की, या फिर उधर साइड से लिख लो तब भी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, √3 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल यही रहता है, इसका 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सेक थीटा हमें मालूम है ये क्या होता है 1/cos थीटा, तो अगर cos थीटा है तो cos की वैल्यू को पलट दो 1, फिर ये 2y√3, फिर ये हमारे पास हो जाएगा √2, ये हमारे पास हो जाएगा 2, और ये 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। फिर इसी प्रकार से या तो इधर को इधर लिख दो या फिर साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हमारे पास हो जाएगा √2, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2y√3, और फिर ये हो जाएगा 1। और ऐसे भी कह सकते हो ये हमारे पीछे से लिखने का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री के केस बन जाते हैं। ठीक है ना, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा, ये रेसिप्रोकल भी होता है साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, और ये भी रेसिप्रोकल का काम करेगा, इसलिए हम वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा, इसलिए हम उसकी पीछे से वैल्यू लिख के ले आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो cos 90 बन रहा था, ये देखो cos b cos 90, देखो cos थीटा 90 पे कितना है 0 है, और sin 90 पे जो है वो कितना है 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे इस वाली जगह पे 1 होके 1/2 हो गया था। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास कुछ टेबल थी इसकी ट्रिगोनोमेट्री की, ये हमने समझा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ना, तो टेबल का बेसिक्स हमने खत्म किया है, अभी इस टेबल को हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो ये हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना, आइडेंटिटीज़ हमने बताई, लेकिन अभी उसको और भी हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन a + b बराबर, तो ये हमारे पास साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, और यहाँ पे जो a और b होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ साइन a - b की, साइन a - b की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b, समझ रहे हो। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर मैं इन्हीं के साथ कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं उनको भी समझ लो, जैसे इनको तो नंबरिंग डाल दो, मेन नंबरिंग, क्योंकि ये मेन वाले हैं, तो फर्स्ट इसको मैंने डाल दिया सेकंड। ठीक है ना, इसी के साथ अगर मैं इनमें थोड़ा सा पार्ट देखूँ, अगर मैं इनको जोड़ दूँ साइन a + b के साथ साइन a - b को जोड़ दूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, जब तुम जैसे इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 sin a cos b। ठीक है, अब जैसे हमने आगे से लिया साइन a + b माइनस साइन a - b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जैसे तुम इन्हें माइनस करोगे तो ये माइनस, अब की बार ये कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos a sin b। ठीक है ना, अब एक बार मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो साइन a + b इंटू साइन a - b, और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, वो कौन सा आता है, ये आता है हमारे पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है ना, जैसे तुम ऐसे भी कह सकते हो साइन a + b इंटू साइन a - b, यही इन्हीं की इसी का मतलब है ना, देखो यही वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस की तरफ। ठीक है ना, कॉस a + b, कॉस a + b, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस a cos b माइनस साइन a
साइन बी। समझ रहे हो, ये हमारे पास आ जाएगा ई। ठीक है, इसी के साथ अब ध्यान रखना यहाँ पे प्लस में माइनस है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी की, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी के साथ मैं भी यही 3 रिजल्ट फिर निकालूंगा, और वो कौन से हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब तुम इन दोनों को जोड़ दोगे, जैसे ही तुम जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस वाले कट जाएंगे, तो मेरे पास आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखाऊँ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये मेरे पास हो जाएगा। देखो, जब तुम इसको माइनस करोगे, सुनना, जब तुम इस माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का बनेगा, तो माइनस 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 का आएगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का आता है ये 2 साइन ए साइन बी। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझे। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी इसके लिए। अब सुनो, इन्हीं फॉर्मूलों में मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और क्या बनाया, ध्यान दो। जो मेरे पास a प्लस बी था, जो मेरे पास a प्लस बी था, उसको तो मैंने चेंज कर दिया c में, और जो a माइनस बी था उसको चेंज कर दिया मैंने d में। सुनना, और ये मैंने कई बार बताया है कि जब a प्लस बी की वैल्यू जब a प्लस बी की वैल्यू जब a प्लस बी की वैल्यू m हो, जब a माइनस बी की वैल्यू n हो, तो a की वैल्यू होती है इन दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, और b की वैल्यू होती है इन दोनों को माइनस करो और उसका हाफ कर दो। ये ध्यान रखना, ये है ही नहीं, बहुत जगह यूज होने वाला है, यही नहीं बहुत जगह यूज होने वाला है कि जब a प्लस बी की वैल्यू कुछ दे रखी हो, a माइनस बी की वैल्यू कुछ दे रखी हो, तो a की वैल्यू होती है उन दोनों को ऐड करके हाफ, और a माइनस बी की वैल्यू होती है उन दोनों को माइनस करके हाफ, मतलब b की वैल्यू होती है उन दोनों को माइनस करके हाफ। ठीक है, जो उनका रिजल्टेंट है उसे। ठीक है, अब सुनना, जितने भी ये ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले हैं, और इन ब्लू वाले में ये चीज़ जिसमें मैं ब्लू से ब्रेसेस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले, ये 4 फॉर्मूले देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि ए प्लस बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सी के साथ, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, सुनना, ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। देखो, ए प्लस बी बन गया सी और ए माइनस बी बन गया डी, और ऐसे इधर साइड वाले में आ जाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। हाँ या ना। ठीक है, अब सुनते रहे ना। अब यहाँ पे 2 साइन मैंने लिख दिया, 2 साइन। अब है a, और a क्या है, c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना। ऐसे नीचे आ जाओ साइन सी माइनस साइन डी में, तो यहाँ पे है 2 कॉस a, तो 2 कॉस a, लेकिन a तो हमारा c प्लस डी बाई टू बन गया, और इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू, ये बन गया। समझे। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले में देखना है यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ऐसे इस वाले में बात करेंगे नीचे वाले में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। अब कहोगे सर ये डी माइनस सी कैसे हो गया, तो सुनो, डी माइनस सी कैसे हो गया, ये माइनस का था, हाँ जी बिल्कुल माइनस का था, तो ए में तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, बी रखा, जो ये माइनस था वो मैंने इसे दे दिया बी को। सुनना, कैसे सर ऐसे कैसे दे सकते हैं आप, माइनस को एंगल में लेके चले गए, तो ये देखो सुनो, बात सुनना, कि जो साइन माइनस ऑफ थीटा होता है, ये माइनस का साइन थीटा होता है, और जो कॉस माइनस का थीटा होता है, ये प्लस का कॉस थीटा होता है। सर और भी कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनमें माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, तो ध्यान देना, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस
और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक ना। जबकि साइन कॉस टेन, वो साइन टेन और कॉसेक, ठीक ना, और कॉट, ये सब नेगेटिव देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये दोनों पॉजिटिव देते हैं, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव देते हैं माइनस ऑफ थीटा। तो ये क्या किया मैंने, इस माइनस को मैं इसके साथ ले गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता था, 2 साइन ए इंटू साइन माइनस बी। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या देगा, माइनस का साइन थीटा, और मैंने इस माइनस से जो सी माइनस डी था उसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, इसलिए ये डी माइनस सी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप माइनस बाहर लेना चाहो तो फिर ये सी माइनस डी कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अच्छा तो ये हमने बात कर ली इधर साइड के लिए। अच्छा कुछ और बात करते हैं, ये थर्ड फोर हो गया था, 5 नंबर पे बात कर ली हमने। मैंने बात किया टेन ए प्लस बी पे, टेन ए प्लस बी पे। तो सुनना, जैसे ही मेरे पास टेन ए प्लस बी आया तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, ये हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस को यूज करूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस का यूज करूँ, ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। 6 नंबर पे आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन इसका एक क्वेश्च और कर दो, इसका एक क्वेश्च और लिखते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया, इस ए को रिप्लेस कर दिया 45 डिग्री के साथ, जो कि रेडियन में हो जाएगा π/4, और बी को रिप्लेस कर दिया थीटा में, बी को रिप्लेस कर दिया थीटा में। सुनना, तो हमारा यही जो फॉर्मूला है टेन वाला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर टेन π/4 प्लस थीटा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, ये बन जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। और सर अगर मैं इसी चीज़ को माइनस में कर दूँ तो सर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, समझते रहना, ठीक है। अच्छा इसी के साथ आगे हम लोग बात करें 6 नंबर के फॉर्मूले पे, 6 नंबर के फॉर्मूले पे, ठीक है ना, 6 नंबर के फॉर्मूले पे। तो हमारे पास ये जो, चलो उससे पहले एक रिजल्ट और लिख लो। अगर ध्यान दो, इसी प्रकार से इस वाले में देखो, इस वाले में ये जो 1 प्लस माइनस टेन थीटा है ना। अब अगर मैं इस टेन थीटा को तोड़ दूँ, सुनना, 10 π/4 प्लस माइनस थीटा, तो ध्यान देना, अगर मैं इस 10 को तोड़ूँ साइन अपॉन कॉस में और उसका एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास कुछ रिजल्ट ऐसा ही आएगा। देखो यही आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस और माइनस यूज करना, अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो माइनस 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 प्लस यूज करना। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा चलो 6 नंबर के फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 6 नंबर का फॉर्मूला कहाँ लिखूँ मैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि बन जाएगा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। अब ये कॉट ए प्लस बी क्या होगा हमारे, ये कॉट ए प्लस बी होगा, ठीक है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह का यूज करूँ, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्या सर जैसे आपने यहाँ पे π/4 और थीटा में चेंज किया है, क्या उसको भी कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तो रिप्लेस कर दो। तो मैंने रिप्लेस कर दिया ए को 45 डिग्री यानी कि π/4 में, और इसको बी को रिप्लेस कर दिया मैंने किस में, थीटा में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सुनना, ये हमारे पास बन जाएगा ये चीज़ें कैसे, कॉट π/4 प्लस माइनस थीटा। और जैसे ये मेरे पास आया कॉट π/4 प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉट थीटा -1 अपॉन में कॉट थीटा +1। कब, जब प्लस होगा, और माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मैंने तुम्हें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक फॉर्मूला का पार्ट कराया है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे है, देख रहे हो, एक एक चीज़ को मैंने बाकायदा बिल्कुल एकदम अच्छे से बताया है, ठीक। चलिए हम लोग थोड़े से आगे पहुँचते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिटी पे पा, ठीक है। कुछ साइड्स में हम फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ आइडेंटिटी भी पढ़ लेते हैं। कैसे सर, अगर मैं कभी लिखूं कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा या प्लस पहले बना लो, ठीक है ना,
या मैं कह दूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों को आगे पीछे किधर भी कर सकते हो, बात वही रहेगी। तो जब तुम इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो तुम्हारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1, और फिर आएगा साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तुम्हारे पास आएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइड में लिख भी लेंगे हम कि साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो। और इसका एक टेन की टर्म में और होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारे पास बन गया। तो यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब मेरे पास आया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास चीज़ क्या कहलाती है, ये भी हमारे पास ऐसे बन जाता है 1 माइनस साइन 2 थीटा। क्योंकि हमें मालूम है चाहे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हम a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करें उसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दोनों में ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और जैसे ही दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1। बाकी पीछे का बनेगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब ध्यान देना, समझना, जब इधर 2 थीटा था तो इधर थीटा थीटा आ रहे थे। अगर मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं तुम्हें बताऊं कि अगर 1 प्लस साइन थीटा लिखूं मैं, तो तुम क्या करोगे। तो तुमने कहा सर अगर इधर आपने थीटा कर दिया तो इधर थीटा का और हाफ हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत अच्छे। और जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 माइनस साइन थीटा मैंने लिख दिया तो फिर आप कहोगे कि सर इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर ज़रूरत के अनुसार फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कभी भी किसी की भी पावर 2 होती है, सुनना, कभी भी किसी की पावर 2 होती है तो इसका मतलब है कि इसको तुम 2 बार मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो तुम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में भी लिख सकते हो। चीज़ें समझते रहना क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। कुछ भी आएगा एक्स्ट्रा वो मैं इधर साइड तुम्हारे साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं इधर साइड इसको एक स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ भी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन सा है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास अगर हम इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 2 थीटा है तो तुम यहाँ पे थीटा थीटा यूज़ कर रहे हो। अगर मैं यहीं थीटा ले लूँ तो इसी प्रकार से, अब तो समझ गए ना, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ तो फिर क्या हो जाएगा, वो थीटा बाई 2 ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 4, थीटा बाई 4, यानी कि उसका हाफ आता है इधर साइड फॉर्मूले में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ऐसी टेन 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सुनना, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में नीचे होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि टेन 2 थीटा में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं कॉट 2 थीटा की बात करूँ, कॉट 2 थीटा की, तो ये होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉट थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉट थीटा। सर ये कहाँ से बना, कहीं से नहीं, यहीं से आया। देखो, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ टेन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट 2 थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको कॉट में तोड़ो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन कॉट थीटा। ये हमारे पास टेन स्क्वायर को तोड़ोगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। और ये हमारे पास हो गया 2 कॉट थीटा हुआ था। अब देखो इधर वाले पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इस स्क्वायर वाले से ये कट जाएगा ना,
हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉट थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉट थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट ये है अभी 1 अपॉन कॉट 2 थीटा, जैसे तुम इसको चेंज करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने बता भी दिया कि कैसे आया। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तुम्हारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक ना, यहाँ से तुम दो चीज़ें निकाल सकते हो, और वो क्या निकाल सकते हो? सुनो, कौन कौन सी? एक तो तुम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी इस 1 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब जो मैंने ये रिजल्ट निकाला ना, यहाँ ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाला, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं ऐसे भी कहता हूँ, इस साइन स्क्वायर को मैं तोड़ लिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा में, और बराबर में इसको तो मैंने पहले से ही तोड़ रखा था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ध्यान देना, साइन थीटा, इसके नीचे मैं एक 1 प्लस कॉस थीटा ले आया, तो ये हमारे पास जो होगा वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, सुनते रहना, समझते रहना। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा की, जो कि है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के। हाँ सर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके नीचे ले आओ, जैसे ऊपर वाले में लाए थे, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। जी बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये चीज़ें ध्यान समझना इन चीज़ों को। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें निकाली और मैंने उन चीज़ों को लिखा, समझना, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ वो। क्या तुम 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो तुम्हारे पास है ना लिखा, ये कॉस थीटा, देखो अगर मैं इस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, तो मैंने इस कॉस थीटा की जगह पे इस 1 को काटने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज किया। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस का 1 कर देगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? आपके ऊपर पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि जो तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है ये कुछ और नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। हाँ जी बिल्कुल है सर। ठीक है, अच्छा इस साइन थीटा की जगह पे, इस साइन थीटा की जगह पे मैंने क्या किया, ये नीचे लिखा भी हुआ इस साइन थीटा की जगह पे, तो मैंने देखा कि साइन थीटा जो होता है, सुना, तो वो उधर इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, इधर वाले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जबकि मेरे पास है साइन थीटा, तो मैं क्या करूँगा थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हाँ जी सर लिख सकते हो आप। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस स्क्वायर वाले पार्ट से एक साइन थीटा बाई 2 भी कट जाएगा, तो मेरे पास साइन अपॉन कॉस बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो ये हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बराबर होता है टेन थीटा बाई 2 के। चलिए ऐसे ही सर, तो फिर हम इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और उन चीज़ों को करते भी हैं। देखो इस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, देखो इस 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कॉस थीटा, इसकी जगह पे मैंने यूज किया अब की बार ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2।
ठीक है ना। अब जैसे ये हुआ तो इस स्क्वायर वाले पार्ट से ये कट जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। ये मेरे पास बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब तुम सुनो, मैंने अभी वो जो टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू का फॉर्मूला लिखवाया था, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, और उसमें मैंने लिखवाया था, सुनो ये देखो यहाँ पे मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, जो कि मेरे पास हो गया था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही था ना, देख लो। तो ये मैंने देखा कि कुछ ना कुछ हुबहू ऐसे ही मैच कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ और बराबर, ये और कुछ नहीं, ये क्या है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू के बराबर है। देखो जो एंगल यहाँ होता है वही इसके साथ आता है, देखो थीटा था तो थीटा आया था, अब की बार थीटा बाई टू है तो थीटा बाई टू आएगा साथ में। समझ रहे हो ना इन बातों को। तो ध्यान रखना कि इसी वाली आइडेंटिटी में हमारे पास और भी फॉर्मूले छिपे हैं। देखो ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, है ना। अब तुम कहोगे सर आपने इसको सॉल्व करके लिखा है यहाँ पे, आपने इसको तो नहीं। तो ध्यान देना जब तुम इसको भी फार्मूला वगैरह लगा के पूरा सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बहुत ही अच्छे से बेस से मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, ये समझाने की कोशिश की है। चलिए अगली आइडेंटिटी पे हम लोग बढ़ते हैं, और जो कौन सी है, ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अगली आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो पहली बात तो भाई हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और ये हमारे पास जो होगा यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ टेन स्क्वायर थीटा की, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो तुम नहीं कुछ चेंज कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन इसमें कर सकते हो। जैसे पीछे वाले में हमने इसे टू में तोड़ लिया था, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया था। तो जैसे जैसे तुम करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन, और बराबर में ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। समझे ये कैसे बना है, जैसे पीछे वाले को हमने बनाया था वैसे ही, ठीक है, ये चीज़ें बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना वन। हमने जब शुरुआत किया था वीडियो का तो मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाई थी, और वो कौन सा दिखाया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन। जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सुनना, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो बन के, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या कहा मैंने कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो बन आ रहा है, तो वो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो सर ऐसा ही कुछ केस यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कि ये दो नंबर हैं और इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो वन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालोगे तो ये बराबर होगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, और अगर तुम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालोगे तो ये बराबर होगा वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। हाँ जी सर बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आया, ठीक है। आगे देखो इसी में देखना, अब ये मैंने चीज़ें लिख दी यहाँ पे, मैंने इनको और तोड़ लिया, मैंने इनको और तोड़ लिया। सेक को तोड़ा वन अपॉन कॉस में और टेन को तोड़ा साइन अपॉन कॉस में, तो मेरे पास रिजल्ट बन गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये बन जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि अब ये नेगेटिव का साइन है, समझ रहे हो। अब ध्यान दो इस वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, देखो वन प्लस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, अभी तुमने अगर सॉल्व किया होगा, किया था कि नहीं, बोलो बोलो। देखो
इस 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा को जैसे तुम निकालोगे तो हमें मालूम 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। और इसमें जब लगाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, है ना, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, और ये कॉस थीटा इंटू माइनस का है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया तो ध्यान दो, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला, और इस कॉस थीटा में लगाया मैंने ये वाला फॉर्मूला ये। तो देखो इस ऊपर वाला स्क्वायर वाला प्लस वाला है तो एक स्क्वायर से ये प्लस वाला कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, और अपॉन में बन जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। और ये तो वही वाला केस बन गया। इसमें देखो जब माइनस होता है तो वहाँ पे माइनस थीटा आता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू। हाँ या ना? ठीक है सर, ये वाला जो पार्ट होगा वो तो हमारे पास पड़ा हुआ ही है, ये तो ऐसा ही होगा। ठीक है ना? बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, ये बराबर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। तो देख रहे हो, समझ रहे हो कि यानी कि इस चीज़ों से हमने कैसे कैसे कनेक्ट करते हुए आगे तक चीज़ों को लेके आए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5, हाँ जी बिल्कुल 5, और ये 5 यहाँ पे हो जाएंगे 10। ठीक है ना? तो 10 फॉर्मूले कुछ ये प्रकार से यहाँ पे भी बन गए। ठीक है ना? चलो आगे हम लोग देखते हैं चीज़ों को और वहाँ से भी चीज़ें समझते हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है ना? चलिए अगली आइडेंटिटी जो कि हमारे पास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से अगर तुम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। अब मैंने देखा सर अगर ऐसी बात है तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 और बराबर में कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है ना? ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 के। और अभी हमने बताया कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग देखेंगे इन्हीं चीज़ों को। तो मैंने देखा कि अभी जैसे ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना? अच्छा आ जाइए बराबर। अब यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है, फिर हमने यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसको 1 अपॉन साइन, इसको कॉस अपॉन साइन, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और दूसरी चीज़ हमने जो लिखा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग इन्हीं पे आगे चीज़ें। देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, जिससे -1 से ये +1 कट जाए। तो ये ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझना, ऊपर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा होता है तो थीटा आता है, और जब थीटा होगा तो थीटा बाई 2 आएगा। अब इस साइन थीटा में लगा देंगे हम वो वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस स्क्वायर वाले पार्ट से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, और इस कॉट थीटा बाई को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2। ठीक है ना? अच्छा इधर आ जाओ, बराबर बराबर में आ जाओ। जैसे ही हमारे पास चीज़ें आई 1 माइनस कॉस थीटा, अब की बार हम लगा देंगे ये वाला साइन वाला जो कि इसे तोड़ देगा। तो जैसे ही तोड़ेगा तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बन जाएगा हमारे पास क्या साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और साथ में 2 भी आएगा।
और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर वाले से साइन कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan θ/2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot θ/2। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें थी कुछ जिन्हें हमने समझा, है ना, जाना कि क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले बन सकते हैं ना, क्या एंटिटीज़ हो सकते हैं, क्या टेबल हो सकता है ना, इन चीज़ों पे हमने बात की। चलिए कुछ थोड़े से और फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग ख़त्म करते हैं फिर इस वीडियो में, यानी कि ऑलमोस्ट हम चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं हम, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। जो रह जाएगा उसको हम लोग का आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे जो हमने 2 थीटा के फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ 3 थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास होता है sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, ठीक है ना, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। चलिए sin 3 थीटा की अगर हम बात करें तो ये होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। इसकी बात करेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, तो ये भी हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम sin थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बन जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से भी तुम tan कॉमन ले सकते हो, तो जब तुम यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा 3 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझे, तो ये कुछ समअप था, है ना, फॉर्मूलाज का, है ना, आइडेंटिटीज़ का, टेबल का, जिसको मैंने बहुत विस्तार से बताया तुमको, एक एक चीज़ बाकायदा पूरे सामने फॉर्मूले लिखे, एक दूसरे से कनेक्ट करके, है ना, इतने एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जहाँ पे इस पार्ट को हमारे पास पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को अच्छे से रीच कर पाएँ। ज़्यादा मोर नॉलेज के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग जो है करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ इसकी PDF वगैरह, अगर कभी कोई नोट्स वगैरह क्राइटेरिया आता है उसको भी हम लोग इसमें पिन कर देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।